महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिघरुग्णग्रहगणं मुहुर्द्यौदोस्त्यं यात्यनिभृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभूता। श्लोक नंबर 16 में जो कथा आती है वो भगवान शंकर के तांडव नृत्य करने की कथा है। भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया, तो जब तांडव नृत्य करने लगे तो भगवान के चरणों के आघात से पृथ्वी डगमगाने लगी और उनके भुजाओं से अंतरिक्ष डगमगाने लगा। ग्रह नक्षत्र तारागण हिल डुल गए और उनकी जटाएं जब वैसे वैसे जब तांडव नृत्य करते जटाएं भी ऊपर ऊपर जाती थी, तो जैसी जटाएं जाती तो स्वर्गलोक में आतंक मच गया। स्वर्गलोक में वो जटाएं टकराने लगी तो सब जगह हाहाकार मच गया। तो कहते हैं क्या हुआ ये? जब शिव जी तांडव करते हैं ना तब की दशा बड़ी विचित्र होती है, ऐसा लगेगा कभी प्रलय हो जाएगा। भयंकर तांडव नृत्य। तो कहते हैं पुष्पदंत जी कि आपका नाचना भी ये सबको दुखित कर देता है कई बार। मगर सही कहा है कि बड़े लोगों की कई बार कुछ बातें ऐसी रहती है कि उसके कारण दूसरे छोटे लोग परेशान हो जाते हैं। जगत रक्षा ये तुम नटसी, यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए नाच रहे हैं फिर भी ननु वामे व विभूता, ये जो आपकी विभूता ऐश्वर्य है वो कभी कभी वाम हो जाता है, संकट में पहुंचा देता है। अब आप देखिए यहां ये कहा कि जगत की रक्षा के लिए आप नाचते हैं। अब जगत की रक्षा के लिए शंकर जी कैसे नाचते हैं? उनके नाचने से तो भूकंप सा आ जाता है। तो यहाँ मधुसूदन जो आचार्य हैं उनकी व्याख्या में लिखा है कि दृश्यते ही स्वल्पके भी राजनी स्वदेश रक्षणाय सेनया सह संचरति स्वदेशोपद्रवः किमुत तादृश महेश्वरे इत्यर्थ। इसका मतलब है कि यदि कोई छोटा राजा भी जब अपनी सेना के साथ नगर से निकलता है तो वहां भी कर्फ्यू लग जाता है। राष्ट्रपति जी यदि निकले हैं सिवनी से, प्रधानमंत्री जी निकले हैं, तो फिर आपको चलने मिलेगा? नहीं मिलेगा। तुरंत सब पहले से कर्फ्यू लग जाएगा, बंद, नहीं कोई नहीं, सब हटो। या सेना प्रमुख निकले तो भी सब, तो जनता को तकलीफ तो होती है, वो घूम फिर नहीं सकती, सब होता है। मगर वो क्या ऐसे घूमने निकले हैं, टहलने निकले हैं? राष्ट्र के प्रमुख जो होते टहलने नहीं निकलते हैं। वो किस लिए निकले कि उनके आने से प्रजा की रक्षा के लिए राजा निकलते हैं। पहले के जमाने में जो राजा लोग होते थे तो सेना के साथ कभी निकलते थे नगर से, तो सब जगह ऐसा ही सब लोग दूर हो जाते थे, कभी बीच में कोई नहीं आना चाहिए, राजा के लिए रास्ता एकदम खाली होना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए कष्ट होता है, मगर वो जनता की रक्षा के लिए ही राजा भ्रमण करते हैं। मगर उनका भ्रमण करना भी वो लोग और लोगों के लिए कष्टप्रद हो जाता है। इसी प्रकार महाराज आप तो जगत की रक्षा के लिए ही नाचते हैं, मगर आपका नाचना कभी कभी अगल बगल वालों को सबको परेशान कर देता है। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है। आप देखो वो अपनी फोर्सेस है ना, रैपिड एक्शन फोर्स, वो जब फ्लैग मार्च करते हैं, कई बार कहीं कर्फ्यू लग जाता है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, तो से अपने सेना के जवान या जो उनकी बटालियन होती है उनको निकालते हैं। वो जब निकलते हैं तो सब साइड में हटो, फिर उनका फ्लैग मार्च होता है। तो क्यों होता है? वो आपको आश्वासन देने के लिए कि डरो मत, हम आ गए हैं। तो जनता के मन में एक बल मिल जाता है कि हाँ चलो सेना आ गई, हमारे लोग आ गए, अब हमें डरने की। कई बार वो दंगे हो जाते हैं तो होता है ना ऐसा। तो वो रक्षा के लिए निकले, मगर वो जब निकलते तब सबको साइड में हटो। कष्ट तो होता है, मगर फिर भी वो कष्ट भी रक्षा के लिए। इसी प्रकार है महादेव, आप भी जो नाचते हैं, नृत्य, ये जो तांडव नृत्य करते हैं, वो जगत की रक्षा के लिए ही है।